श्री कृष्ण का आप भी आना गोपियों को लाना, आकर रास रचाना हमारे सत्संगत में, आना सुंदर श्याम हमारे सत्संगत में, आप भी आना तो ग्वालों को लाना, आकर गौएं चराना हमारे सत्संगत में, आकर आप भी आना तो नारद जी को लाना, आकर बीणा बजाना हमारे सत्संगत में, आप भी आना तो ब्रह्मा जी को लाना, आकर वेद सुनाना हमारे सत्संगत में, आप भी आना तो अर्जुन जी को लाना, आकर गीता सुनाना हमारे सत्संगत में, आप भी आना तो हनुमान जी को लाना, आकर भक्ति जगाना हमारे सत्संगत में, आप भी आना तो शंकर जी को लाना, आकर डमरू बजाना हमारे सत्संगत में, आप जब आना तो वापस नहीं जाना, आकर सुख शांति देना हमारे सत्संगत में, आप जब आना तो वापस नहीं आना, आप जब आना तो वापस हमको अपना बनाना हमारे सत्संगत में, अपना बनाना आना सुंदर श्याम हमारे सत्संगत में, आना सुंदर श्याम हमारे सत्संगत में, बोल वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत महापुराण के, वेद व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के,
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 10 श्लोक ये है भ्रमर गीत। इसमें काचित, काचित के संस्कृत के अर्थ होता है कोई, जैसे कश्चित, स्त्रीलिंग में काचित, तो कोई गोपी है। तो यहाँ भक्त लोग कहते हैं काचित जो गोपी है ये है राधा है। राधा ने थोड़ा अलग बैठ करके अपने प्रजल्प किया। प्रजल्प माने चित्रजल्प। जल्प का अर्थ है बकना, जल्प का अर्थ है कहना, जल्प का अर्थ है कि उनके ऊपर आरोपित होकर के कहना, जिसके बारे में बोला जाता है। मगर इसमें भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है अनेक भाव, स्नेह है, मान है, प्रणय है। कोई अगर काव्य शास्त्र में पढ़ाया जाता है प्रेमिक प्रेमिका के जो संबंध है, या भक्त और भगवान को जो संबंध है, अनेक स्थायी भाव होता है, संचारी भाव होता है, अनुभाव होता है। उसमें ये जो स्नेह है, मान है, प्रणय है, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव, मादनाख्य महाभाव, इस प्रकार के बढ़ता जाता है। स्नेह क्या होता है? स्नेह वह है, प्रेम जब गाढ़तर होता है ना, जो उद्दीप्त करता है, उसको कहते हैं स्नेह। चित्त दीप, चित्त दीप दीपनम, चित्त रूपी दीपक को जो उद्दीप्त करे वो है स्नेह। ऐसे स्नेह को हिंदी में माने संस्कृत शब्द है स्नेह, तेल को भी कहते हैं स्नेह, चिकनापन। तो प्रेम ना शुष्क नहीं है, जो प्रेम है वो चिकनापन है, वो द्रवीभूत है, वो मुलायम है। कितना सुंदर शब्द है, चित्त दीप दीपनम। अर्थ क्या है? हृदय को जो द्रवीभूत करे, हृदय को जो एक मुलायम बनाए। जैसे कहना तुमने एक दिल की बात कह दी, दिल की बात कह दी, दिल में छू गया। सचमुच कोई दिल में छूता है क्या? नहीं, मगर दिल में एक प्रेम भाव आता है, तो वो स्नेह भाव। एंड कृष्ण के प्रति जो प्रेम स्नेह है वो कैसा है ना? कृष्ण के रूप दर्शन देखने की जो लालसा है, कृष्ण रूप दर्शन लालसा, और देखने के बाद तृप्ति नहीं होती। ये जॉय फॉर एवर बोलते हैं ना, जो ब्यूटी क्या है ना, हमेशा ही जो आनंद है, सौंदर्य जो है उसका कभी भी नष्ट नहीं होता। क्षणम क्षणम प्रतिक्षणम, भारवी ने एक श्लोक में कहा है, सुंदरता की परिभाषा क्या है? क्षणम क्षणम नवम, नया नया लगता है और आनंद लगता है। तो भगवान को देखने की जो इच्छा है, कल मैंने कहा था भक्ति शास्त्र में 3 साधना है। एक है कान में सुनना ही पड़ेगा, कर्ण पटलई कर्णरंध्रई। भगवान की जो कथा है आगे बताएंगे हम, बड़ा सुंदर डायलॉग आएगा भौरा और राधा का, उसमें बताएंगे हम तुम्हारे जो कान्हा को ना पसंद नहीं करते हैं। तो भौरा कहता है अगर पसंद नहीं करते तो उन्हीं के बारे में तुम चिंता क्यों करती हो, उन्हीं के बारे में तुम विचार क्यों करती हो, उन्हीं के बारे में तुम याद क्यों करती हो ना? क्या करें, उनकी जो कथा है दुस्तज्य तत्कथार्था,
अर्थात उनकी जो कथा है वो छोड़ नहीं पाते। तब कथामृतम तप्त जीवनम, उनकी जो कथा है वो जो तप्त जीवनम को क्या करता है, एक आनंद देता है। कवि विरीडितम कलमशापहम, कवियों को आनंद देने वाला है और कलमश जो पाप है वो दूर करता है। ये कथा की विशेषता है। दुस्त्यज्य, यह कथा हमसे छोड़ी नहीं जाती, छूटती नहीं है ये कथा, ये हमारे अंदर ही रहती है। तो कोई वक्ता, कोई गुरु, कोई प्रेमिक जब कथा कहते हैं, पहले कान में आता है, कान में आकर के दिल में बैठता है, हृदय में, फिर उसके बाद आंख तरसती है देखने के लिए, आंख देखती है। तो और देखने के बाद ये एक विशेषता है, तृप्ति नहीं होती है। ये नहीं क्या हाँ 20 साल के पहले देख लिया था आज नहीं है, नहीं, हर रोज हर क्षण। आप वृंदावन गए हो ना, वृंदावन में आप देखे हो, वृंदावन में और द्वारका में क्या होता है, हर 5 मिनट में बंद हो जाता है। अब खड़े रहे हो सब लोग, बाकी सब मंदिर में आरती के समय, बाकी सब मंदिर में भोजन जब भगवान का प्रसाद लगता है, और यहाँ क्या होता है फिर बंद होता है, फिर खुलता है, फिर बंद होता है, फिर खुलता है, फिर बंद होता है, खुलता है। और क्या है, हर 5 मिनट में। भाव यह है भक्त के अंदर कृष्ण रूप दर्शन लालसा की जग जाए, दर्शन के लालसा जगा ले, पर्पज प्रयोजन यही है। तो अच्छा, हमारे आंखें कितनी है, सिर्फ 2 ही है, दोनों आंख से तो देखना है। तो एक हरिदास हरि कथा जो है वो कह रहे हैं, कोटि आंखें नाही दिलो, दिलो सबे दुई, ताहाते निमेष दिलो की देखे वो मुई। कहते क्या करें, विधाता ने करोड़ों आंख तो नहीं दी, मगर करोड़ों आंख के देखने की इच्छा हमारे पास है। गोपियां कह रही हैं, विधाता जो ब्रह्मा है ना, अगर करोड़ों आंखें देती तो भी हम देखना चाहते, हमारा काम ही है देखना करोड़ों आंखों से। कोटि आंखें नाई दिलो, बंगाल है यहाँ, बंगाली भाषा, कोटि आंखें नाई दिलो, अर्थात ब्रह्मा ने कोटि आंखें नहीं दिया, फिर कितना दिया, दिलो सब 2 ही, सिर्फ 2 ही दिया, दिलो सबे 2 ही, सबे माने सबको, सबे 2 ही ताहाते। फिर क्या हुआ कि अच्छा वो भी देते, मगर क्या करें, रोड है और हमसे फिर चलाने में तकलीफ है, घर में बहुत पैसा है, तिजोरी में पैसा है, मगर चाबी आपके पास नहीं है। तो आंख तो दी है, पर ये जो आंख है ना, इसके साथ क्या दिए, ताहाते निमेष दिलो, ये पलक दे दिया। पलक समझ रहे हो, गिर रहा जो, तो पलक अर्थात आंखें टक टक करके कोई देख नहीं सकता, पलक गिरती है। इसलिए हमारे जो कान्हा है, उनका जो रूप है, रूप माधुर्य बाधा आ जाती है। ताहाते निमेष दिलो की देखे वो मुई, कैसे मैं इस पलक बाधा के साथ एकटा अच्छी तरह से फुल % कैसे देखूं। क्या गोपियों के भाव है ना, सुंदर भाव है। इसी बीच में एक याद आती है कथा, कृष्ण द्वारका में विवाह कर लिया, 16,108 रानियां हैं, सब लोग अनुभव कर रहे हैं कृष्ण हमारे पास है। ये ऑलरेडी नारद जी ने परीक्षा भी कर लिया था, वो आएगा 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के अंतिम में, और सब असफल हो गए और भगवान को प्रणाम किया। सारा दिन सवेरे से लेकर शाम तक परीक्षा ही कर रहे हैं, सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि हमारे पास है। ज्यादातर रुक्मिणी के पास ज्यादा रहते थे, बड़े भी हैं, लक्ष्मी भी है,
और सबके पास रहता तो थे। लगभग सब लोगों ने अनुभव किया, भगवान जब सवेरे उठते हैं, हे राधे हे राधे, जब कहते हैं बातों में, कहते गोपियां ऐसे कहती थी, गोपियां ऐसे बोलती थी, गोपियां ऐसे सोचती थी। अच्छा, कृष्ण भगवान और अपनी रानियों के सामने गोपियों के बारे में बोलेंगे तो रानी को तो लगेगा ही। इसलिए बड़ा ये साइकोलॉजी भी है। आप किसी के सामने दूसरे को प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा जो है ना डोसा बहुत अच्छा था, क्या हम नहीं दे सकते डोसा? तो भी होगा, बड़ा मुश्किल है। तो सब गोपियों को लगा, सब रानियों को लगा, तो विश्वास नहीं किया। थोड़ा सा भगवान ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। सवेरे सवेरे ओहो सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है करके भगवान कहने लगे। तो रुक्मिणी तुरंत मंगाई दवाई। दर्द के लिए कौन सा दवाई चाहिए? भाई डॉक्टर शशि ने ले आया एनासिन, और देखो जीरो डोप, सब देखा, तुरंत दवाई आने लगी। तो वहां करके रुक्मिणी को दे दिया गया। भगवान कहते इसमें नहीं होगा, तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा ना। क्या फिर सब लोग सोच रहे हैं कैसे करना, क्या भगवान पूरा टक टक कर रहे हो, रुक्मिणी छू रही है ना, मेरा बहुत दुख रहा है। नारद जी आ गए। भगवान ने ऐसे सेटिंग कर दिया, ड्रामा करना है ना उनको, लीला करनी है ना। नारद जी क्या हो गया, रुक्मिणी बहुत रोने लगे, दुखी होने लगे। नारद जी देखिए ना, प्रभु का ऐसे हुआ है, प्रभु बताइए। तो क्या क्या दिया ना, डोनासिन क्या एंटासिन ये सब दे दिया है। उन्होंने देखा नारद जी, हाँ दिस इज गुड, दिया दिया मगर जा नहीं रहा है। नहीं नहीं 3 दिन ना, अभी बिल्कुल हो गया, कल से हुआ, नहीं जा रहा है। भगवान कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, अनासिन डनासिन से। फिर जो मेरे परम भक्त है उसकी जो धूप, पैर के जो धूल है, वो अगर मैं सिर पर लगाऊं ठीक हो जाएगा। मगर एक काम सुनो ठीक से, उस भक्त को 1 कल्प कोटि नरक में जाना पड़ेगा। तुरंत सब लोग ने स्टन हो गए, शांत। जब कभी कभी मैं प्रवचन में नहीं, यहाँ या आप लोगों को मेरा उड़िया प्रवचन को क्वेश्चन जो पूछता हूँ तो सब स्टन, कोई आंसर नहीं देता पाते। प्रथम अजा किसको कहते हैं? 2 दिन पहले पढ़ाया था, बोलना हिरण्यगर्भ, प्रथम अजा हिरण्यगर्भ। तो ऐसे ही सब स्टन हो गए। क्यों? वो जो सेकंड वाक्य बहुत मारात्मक है। पहला वाक्य क्या है? जो मेरे भक्त है उनके पैर के जो धूल है वो अगर आ जाएगा, हो जाएगा, तो सब लोग बोलेंगे ये सम भक्त है। नारद जी भी बोलेंगे, रुक्मिणी भी कहेगी, सत्यभामा भी कहेगी, सब कहेंगे। और जो सेकंड वाक्य दिया गया ना, सब उद्र हो गए, सब शांत हो गए। क्या? उस भक्त को 1000 कल्प नरक में जाना पड़ेगा। अब सब चुप हो गए। फिर कहते नारद जी ना, हाँ थोड़ा वृंदावन जाइए, गोपियों के पास कोई एक गोपी तो राजी होगी। और नारद जी आए। नारद जी आए, जैसे अभी चल रहे हैं ना, उद्धव को घेर गए। देखो जो जिसको प्यार करता है ना, वो घिर जाता है। ये है, तो प्यार होती है उसमें, और भावना आती है। वो जो अच्छा अच्छा करने में बड़ा मुश्किल होता है। ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है पंजाब का। अच्छा जाते समय जो अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी कहते हैं ना, वो होता नहीं है, क्योंकि छोड़ने की इच्छा नहीं होती। और ये प्यार गांव में ज्यादा मिलता है। उस दिन वो सरहन गए थे, जहां भोजन खाया, और उसके बाद जाते समय लगभग 2:30 बजे, और थोड़ा सा बैठो ना, चा पी के जाओगे। और सचमुच ये नहीं कि उन्होंने एक भाव माने माने यांत्रिकता से कहा, मैकेनिकल से नहीं, वो दिल की बात है, अंदर की बात है कि छोड़ना नहीं चाहते, आए हैं तो और बैठो, वो दिल की बात होती है, वो बातों से भी पता चल जाता है। तो तुरंत घेर गए नारद जी को, कहा कि बताओ हमारे कान्हा कैसे हैं। वो नहीं कहते हैं द्वारकाधिपति कैसे, हमारे कान्हा, मेरे कान्हा। अभी हम आएंगे, अलग अलग भाव है। देखो
मैं उनका ये एक भाव है, और वो मेरे वो भाव है ना। जैसे अभी अम्मा ना, हमारे डॉक्टर शशि अम्मा, में जब अभी 20 दिन में गया था, बीच बीच में फोन करते थे हमारे डॉक्टर शैल, कहते आप तो भूल ही गए हमको। और डॉक्टर शशि कहते आप कब आओगे। दिन डॉक्टर जी बात करते थे, तो मैंने कहा कि चिंता नहीं, आपकी संपत्ति अभी आने वाला है। तो उसको कहते हैं हम उनके और वो मेरे। कितना सुंदर भाव, उसको मैं और आगे बताऊंगा, अभी केवल कहानी के प्रसंग में है। उसका जो भाव है ना, घृत स्नेह मधु स्नेह, टेक्निकल शब्द है। ये वैष्णव लोगों के जो प्रेम को लेकर, भक्ति को लेकर इतना सुंदर विचार करते हैं, वो पूरा जैसे विवेक चूड़ामणि में हम लोगों को मजा आता है ना। विवेक चूड़ामणि में है, उसमें श्रवण मनन निधिध्यासन चिंतन, तो उसी प्रकार वो कृष्ण को लेकर के इतना सुंदर, मैंने अभी शब्द आपको बताया। स्नेह क्या होता है, मान क्या होता है, प्रणय क्या होता है, राग क्या होता है, अनुराग क्या होता है, भाव क्या होता है, महाभाव क्या होता है, रूढ़ महाभाव क्या होता है, अधिरूढ़ महाभाव क्या होता है, और मादनाख्य महाभाव क्या होता है, उसके कहानी में मैं आपको बताऊंगा अभी इस कहानी को। सब लोग घिर गए, कहा कि हमारे कान्हा कैसे हैं। कोई कोई कहते हैं मेरे कान्हा कैसे हैं। सोचो तो, देखो हमारे और मेरे कहने में बहुत फर्क होता है। किसी ने कहा कि आप कहते हो हमारे गुरुजी, और वो कौन है, अरे वो तो मेरे गुरुजी है। मेरे कहने का एक अलग भाव है। तो तुरंत कहते मेरे कान्हा कैसे हैं। तो नारद जी कहते तो सब जगह बैठ जाओ, सब बैठ गए। कहा कि कान्हा को, भगवान द्वारकाधिपति को सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द हो रहा है, वहां कोई है नहीं क्या, रुक्मिणी आदि कुछ कर नहीं रहे, सब कर रहे हैं। क्या क्या, वो अंटासिन अनासिन सब दे दिया, डोनेशन क्या क्या सब दे दिया, मगर हो नहीं रहा। फिर एक दवाई है, मैं ढूंढ रहा हूं, क्या क्या बताओ दवाई। दवाई है कोई, भक्त के पैर के धूल अगर लग जाए तो तुरंत जो सब गोल होके बैठे ना, अपना पैर फैला दिया। साड़ी तो पहनी थी, पैर तुरंत फैला दिया, और कहा कि नारद ये ले लो। अरे बाबरी, बाबरी माने समझ रहे हो हिंदी में, पगली, बड़े प्यार से बोला जाता है बाबरी, पगली, पगली तुम समझते हो गंवारिन। नारद तो इतना साहस नहीं करेंगे, क्योंकि यही नारद जी कहते हैं गोपियों के बारे में, यथा ब्रज गोपिका नाम, प्रेम कैसे होना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति कैसे होती है, जैसे ब्रज गोपिका नाम। इसलिए नारद और उद्धव खुद डायरेक्ट एक्सपीरियंस किए, है ना। तो इसलिए कहना, तो जो जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है, अब जैसे ये आश्रम है, अभी 3-4 लोग आए यहाँ अभी बाहर से, तो वो लोग डायरेक्टली हाँ कैसे, हाँ अच्छा है। तो एक भुवनेश्वर से आए थे एक डिवोटी, इनसे बात कर रहे थे, तो कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना आश्रम, बहुत बढ़िया लग रहा है ना, हम फिर आएंगे। तो ऐसे, तो जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया है उसको तो और आनंद लगेगा। तो उद्धव डायरेक्ट एक्सपीरियंस किए, इसी प्रसंग चल रहा है गोपियों के बारे में। कोई सशंक नहीं है, कोई संशय नहीं है प्यार क्या होती है। अगर प्यार कोई करती है, गोपी है। और नारद जी भी देखे हुए हैं, तो अभी खुद सेकंड टाइम आए हैं भगवान की लीला से। सब लोगों ने पैर फैला दिया, नारद धूल ले लो, धूल ले लो, आप लगाओ। कह रहे गोपियां, पता है उसमें क्या समस्या है ना, क्या तुमको 1000 साल कल्प नरक में जाना पड़ेगा। अरे नारद, हमारे कान्हा को ठीक होने के लिए अगर जिंदगी भर आमरण, चिरदिन के लिए, परमानेंटली नरक अगर जाना पड़ेगा, हम तैयार हैं। सब बोलने लगे। तो नारद जी क्या करेंगे, लेना तो पड़ेगा। तो अच्छा, सबके धूल लेने के लिए उनको एक बोरा चाहिए कि नहीं।
तो बोरा लेना पड़ता है। तो उन्होंने एक बोरा लिया, बोरा समझ रहे हो ना, तो बोरा ले आए और सबके थोड़े थोड़े लिया, ज्यादा नहीं। फिर भारी हो गई। फिर नारद जी पहुंचे, भगवान कृष्ण इधर हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हाँ, गर्मी में है इसलिए गरम गरम, ठंड में है, ठंड अभी कथा चल रही है ना, गरम गरम गाजर का हलवा खा रहे हैं। बाद में नारद जी रखा, तो क्या हुआ, बस प्रभु जान लिया गोपी कैसी है। मेरे मन में और रुक्मिणी आदि रानियों के मन में जो भावना थी, जो ईर्षा, जो असूया, अब हमें समझ में आ गया। तो ये गोपियों की प्यार है। तो गोपी कैसे प्यार करती है, धिक्कार करते हुए अपनी बुद्धि को ही धिक्कार करती है गोपी। कहते हैं ये जो हमने कन्हैया को खो दिया ना, ये हमारी बुद्धि के कारण है। कैसे, कौन दिया कहिए पुनः धिक मोर बुद्धि, अभिमाने हरई लाम कानो गुण निधि। थोड़े से बुद्धि में क्या बात आ गई पता है ना, क्या अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि हम सबसे श्रेष्ठ है। तब क्या हुआ, रास के समय में भगवान ने सबको छोड़ दिया और राधा को लेके चले गए। वो बातें हो रही है। चलिए अब हम कुछ देख रहे थे स्नेह। ये जो स्नेह है ना, वो दो प्रकार है। और ये जो भगवान के जो नाम में प्यार है, भगवान के जो नाम है राम, श्याम में तो थोड़ा सा कृष्ण या कान्हा कहने में, उच्चारण में कठिन है। सबसे अगर प्यारा नाम है ना, वो है राम। राम सरल भी है, कोई भी बोल सकता है। उसके लिए भी और भी है कि रत्नाकर जैसा व्यक्ति अगर राम भी नहीं बोल पाता है तो वो उल्टा जाप, नारद जी ने तो उसको उल्टा जाप कर दिया, बता दिया ठीक है मरा मरा बोलो। देखो मरा मरा स्टार्ट करोगे, मरा मरा मरा, बस 3 नंबर में ही राम हो जाता है। ये है श्याम, वो भी कुछ कम नहीं है। न जानी कत के मधु श्याम नामे अच्छे गो, बदन छाड़ते नाही पारे। उसमें नहीं लिखा, ये तो बंगाल का है। अर्थात यहाँ कहते हैं श्याम नाम में न जाने कितना मधु है। मधु माने शहद, मधु का अर्थ है शहद। इसलिए पहले ही श्लोक में देखना, मधुप कितब बंधु मांस प्रसंग्रे सपत्ना। हे मधुप, मधुप माने मधु पिबती इति मधुप, जो शहद पीता है, जो मीठा लेता है, फूल से जो मीठा मीठा ले लेता है, वो जो भौरा है, जो भ्रमर है, वो मधुप। कितब बंधो, मधुप से और बताते हैं तुम मधुप तो हो मगर तुम ड्यूडी पशु हो। ड्यूडी पशु समझ रहे हो, अर्थात अच्छा जो 2 पैर वाले हैं, जो 4 पैर वाले हैं, और तुम बड़े गजब हो, कौन से 6 पैर वाले हो। भौरा का, भ्रमर का 6 पैर होता है। तो ऐसे तुम ढूंढी हो मधुप। कितब बंधु 12 नंबर, कितब बंधु माने तुम कपटी के बंधु हो। कितब कपटी, कौन कपटी, कृष्ण। इसमें जो 10 जल्प, काव्य भाषा में जो 10 जल्प है, उसमें 12 नंबर में प्रजल्प, 13 नंबर में परिजल्प, 14 नंबर में विजल्प, 15 नंबर में उजल्प, 16 नंबर में संजल्प, 17 नंबर में अवजल्प। ये वर्णन है, एक एक करके अर्थ हम बताएंगे क्या अर्थ है, क्योंकि एक मौका है हम लोगों को पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ने के लिए और आपको सुनने के लिए, और मुझे बोलने के लिए, आपको सुनने के लिए। फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फिर दूसरे ग्रंथ में नारद भक्ति सूत्र में बोल सकते हैं, मगर वो भी फिट नहीं है। फिट यहीं पर ही है, फिट भ्रमर गीत में ही है, क्योंकि एक एक श्लोक के बारे में एक एक है, ये क्या होता है, माने राधा के गोपियों के भावना कैसे कृष्ण को लेकर। जब आप किसको प्यार करते हो ना,
तो उसको लेकर के ही आप अलग अलग भावना कर सकते। मैं तुमसे बात नहीं करती, ये भी एक प्यार है। फिर बात करेंगे, तुम ध्यान नहीं देते हो, ये भी एक प्यार है। तो इसी प्रकार के ढंग का है। एक गुमान के प्यार है, एक अभिमान का प्यार है। तो उनके मन में जो भावना आती है ना, वो प्रकट होती है। और ये क्यों इसे बनाई गई पता है? मुख्यतः जो उद्धव के अंदर अहंकार था, उद्धव के अंदर अभिमान था। ये जो गोपियां हैं वो अनपढ़ है, गवारीन है, वो नहीं जानते आत्मा कौन है, वो नहीं जानते कृष्ण आत्मा है, वो नहीं जानते हैं कि भगवान कृष्ण है। अब देखना इन 10 श्लोक में कृष्ण भगवान है वो प्रमाण हुआ, बताएंगे पूर्व जन्म का अवतार के बारे में बताएंगे, तब उद्धव जी चुप हो जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कथा। ये तो मैं अभी 8-10 दिन भी बोल सकता हूँ, एक एक करके देखते हैं। तो हम अभी देख रहे थे स्नेह क्या होता है। श्याम नाम में न जाने कितना मधु पड़ा है, जीव उसका क्षण भी त्याग नहीं कर पाती है। न जाने कतेक मधु श्याम नामे आछे गो। गो मने हमारे बंगाल में और उड़िया में गो अर्थ रे ऐसे कहा जाता है। बदन छाड़िते नाही पारे, बदन मने क्षण भर भी जो जीव है ना, वो छोड़ना नहीं चाहती है, पीना ही चाहती है। ऐसे चलिए, प्रेम जब स्नेह में परिणत होता है, ये काव्य भाषा में, ये भक्ति शास्त्र में एक एक हाईएस्ट है। मैंने बताया नाम, प्रेम पहले, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव और मादनाख्य महाभाव। महाभाव मोदनाख्य भी है, मादनाख्य भी। ये पहले बार आप टेक्निकल सुन रहे हो, मैं भी पहले बार सुन रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ऐसे इतना कहीं बोल नहीं पाया था मैं, तो एक मौका है। चलिए, अब है स्नेह। प्रेम जब गाढ़ होता है, स्नेह बनता है। व्यवहार में जो स्नेह है ना, वो अटैचमेंट है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, वो है आई लव यू। कोई ऑल एंड सडन सुनेगा, कोई लड़का सुनेगा हाँ आई लव यू, तो एक लड़का लड़की को देखते रहेगा, आप देखो दिस ब्यूटीफुल बुक वी शुड परचेज। भगवान गुरुदेव जानबूझ के रखा है इसे। और वो उत्तर काशी में तपोवन आश्रम, तपोवन कुटी में लिखा उन्होंने। उसमें क्या है पता है? लेटर्स इन आंसर फॉर्म, ए लेटर्स टू डिवोटीज, ऑल लेटर्स, ए लेटर नहीं, सो मेनी लेटर्स। उसमें उन्होंने प्रेम और स्नेह के बारे में बताया। प्रेमा भक्ति, स्नेहा भक्ति, आप पढ़ लेना कोई एक चैप्टर में। उसमें एक होता है डिवोशन और एक होता है अटैचमेंट। डिवोशन को कहा है प्रेमा भक्ति, अटैचमेंट को कहा है स्नेहा भक्ति। जो स्नेह है वो अटैचमेंट है। वो जो प्रसंग है, किसी ने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का उत्तर वो दे रहे हैं। यहां पर क्योंकि भक्ति शास्त्र है, यहां पर जो शब्द है भगवान को लेकर के, वो स्नेह है, अटैचमेंट नहीं है। इसलिए कभी उधर का शब्द इधर नहीं लाना है। और शब्द एक ही हो सकता है, मीनिंग अलग अलग है। शब्दाह अनेकार्थाः, ये सूत्र है। शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो स्नेह क्या होता है ना, प्रेम जब गाढ़ हो जाता है वो स्नेह, ठीक है। जैसे एक होता है नींबू पानी, तो पानी में नींबू डाल, एक नींबू निचोड़ करके रखा, वो गाढ़ है। एक होता है कोई जूस, और एक होता है जो गाढ़ वाला। एक होता है इक्खू के गन्ना का रस, उसके बाद उसको गर्म कर दिया जाता है गुड़ बनाने के लिए, तो गाढ़ हो जाता है। ऐसे ही प्यार, प्रेम से स्नेह बनता है। स्नेह 2 प्रकार है, घृत स्नेह, मधु स्नेह। घृत स्नेह
कृष्ण के आदर से कृतार्थ होकर मानव विगलित हो जाता है। घृत स्नेह, घृत स्नेह क्या है ना, कृष्ण के प्रति इतना आदर है, कृष्ण के प्रति इतना प्यार है, जिससे जो मन है, जो दिल है, जो हृदय है, विगलित होता है। और मधु स्नेह क्या है, श्री कृष्ण द्वारा आदर प्राप्ति से गाढ़ता को प्राप्त करके दृढ़तर होता है। अर्थ क्या है, मैं उनको प्यार करता हूं, वो घृत स्नेह है, कृष्ण मुझे प्यार करते हैं, वो मधु स्नेह है। समझ में है? उससे कृष्ण के सुख का आधिक्य अनुभूत होता है। घृत स्नेह भावांतर के साथ मिश्रित होकर सुस्वादु होता है। मधु स्नेह स्वयं ही माधुर्य से भरपूर होता है। एक एग्जाम्पल देखो, मैं उनका हूं घृत स्नेह, वो मेरे हैं मधु स्नेह। मैं उनका हूं घृत स्नेह और वो मेरे हैं मधु स्नेह। ऐसे जो संबंध है ना, वो 3 प्रकार होता है। ये भगवान के साथ संबंध है। एक संबंध है पहला, तस्य एव अहम, तस्यैवाहम, आई एम हिज। जब एक साधक अनुभव करता है कि मैं का कुछ नहीं है, ये जगत को बनाया किसने, ना भगवान ने, फिर तुम कौन हो, ना मैं उनका हूं, मैं भी एक सृष्टा हूं, आई एम हिज तस्यैवाहम। ये पहला संबंध है। सेकंड संबंध है तवैवाहम, मैं आपका हूं। इससे क्या होता है, प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन होता है। मीराबाई रोज रात हो जाने पर अपने सहेलियों को लेकर के नाचती थी। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, नाचते थे और दर्शन करती भी थी, बातें भी करती थी। वो हो गया मिडिल वाला कि मैं आपका हूं, है ना, मैं आपका हूं। किसी भी गुरु के साथ, भगवान के साथ पहले में कि वो दूर है, जब संपर्क हो जाता है तो वो मैं आपका हूं। सेकंड है तवैवाहम। थर्ड है त्वमेवाहम, मैं और आप एक ही है। ये थोड़ा वेदांत के दृष्टि से बताया गया है। त्वमेवाहम। हनुमान जी को भी पूछा गया, हनुमान, भगवान राम ने पूछा कि तुम्हारा मेरा संबंध क्या है ना प्रभु, बताओ। 3 संबंध है। देह दृष्टवा तो दासोहम, देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं प्रभु, आई एम योर सर्वेंट, क्योंकि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं। आमी सेवक तुम्हें स्वामी, आमी गृह तुम्हें गृहिणी, आमी तरंग तुम्हें समुद्र, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। देह दृष्टवा तो दासोहम, जीव दृष्टवा त्वदंशकः, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातनः, मम एव अंशः। भगवान कहते हैं कि मैं, मेरे अंश तुम हो, मम अंश। ये जो जीव है अर्जुन, तुम जीव हो। नर का रूप में अर्जुन है और नारायण के रूप में भगवान है। नर नारायण, भगवान नर नारायण होकर के आए थे, अभी भी तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ। वो ही जीव और ईश बनकर आए, एक जीव है और एक ईश है। और आत्म दृष्टवा या तत्व दृष्टवा तू त्वमेव अहम, प्रभु हनुमान जी कह रहे हैं आत्मदृष्टि से आप और हम एक ही है, त्वमेव अहम। इसको समझने के लिए एक बहुत सुंदर कथा मैं कहता हूं, आपको याद होगी। एक सेठ थे, उस सेठ के पास एक नौकर था। नौकर चला गया छोड़ करके, कुछ गड़बड़ हो गया, शेर ने डांटा। नौकर लोगों को ज्यादा डांटने से ना एक ही मात्र डरा देते हैं, क्या हम जा रहे हैं। अब मालिक तैयार है तो छोड़ने का, सचमुच चला गया, कुछ बोल नहीं सकते। अब सेठानी का नियम है, ये दिसंबर महीना में वो लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए। कल इस बार नहीं जा सकते, दुकान कैसे होगा, कोई नहीं है, मैं अकेला हूं,
नौकर चला गया, अब थोड़ा दूसरा नौकर रखो ना। ठीक है, तो दूसरे नौकर को रखा। कैसा है तुम्हारा दूसरा नौकर, अगर है उसके ऊपर छोड़ दे ना। नहीं, अभी नहीं। वो क्या बोल रहा है ना, कोई उसको पूछता है ना, चीनी का भाव क्या है, सब्जी का भाव क्या है, चावल का भाव क्या है, तो वो बोलता है तो लोग कम करते हैं, कम करने के लिए कहते तो बोलता है नहीं, मालिक नहीं दे सकते। अर्थ क्या है, अभी दुकान के साथ उसका संबंध नहीं हुआ, ये दुकान मेरा है ये कह रहा है, इसलिए अभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, कुछ दिन के बाद 4 महीना हो गया, पूछा कैसा है तुम्हारा नौकर, चले क्या हम लोग घूमने के लिए, उसको देखे, नहीं अभी नहीं है, अभी मगर इम्प्रूव है। अच्छा, 4 महीने में इम्प्रूव है ना। हाँ, क्या बोल रहा है, हम लोग नहीं दे सकते। पहले क्या बोलता था, मालिक नहीं दे सकते, अभी क्या है, हम लोग नहीं दे सकते। अच्छा, एक दिन तुरंत कहा कि चलो कल सवेरे जा रहे हैं, कहाँ, घूमने के लिए। और क्या हो गया, ना नौकर संभाल लेगा। कैसे कैसे पता लगा आपको, कहा आज मैं नहीं दे सकता हूं। किसी ने पूछा कि ये तो ना, मैं नहीं दे सकता। इसका अर्थ है दुकान के साथ उसका आइडेंटिफाई हो गया, दुकान के साथ उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, वो समझता है। जैसे कोई नौकरी करेगा आश्रम में और बोल गई ये आश्रम है, स्वामी जी देखेंगे, फिर नहीं हम लोग देखेंगे, कोई गंदा है कोई कि हम लोग देखेंगे, नहीं मैं नहीं कर सकता। तो जानना भाव है, ये है तस्से वाहम पहला वाला, तभी वाहम मिडिल वाला, तुम्हें वाहम परमात्मा का दर्शन वाला। ये है सुंदर। इसी प्रकार ये स्नेह है, मधु स्नेह जब उत्कृष्ट होता है ना, तो नवतर माधुर्य को उत्पन्न होता है। तो मान स्नेह, मान स्नेह क्या होता है, फिर मान में आता है। मान पता है, मान माने मान करना, अर्थात प्रेमिक के ऊपर अधिकार करना। अथॉरिटी कहते हैं ना, इसको समझाने के लिए मैं अलग अलग शब्द प्रयोग कर रहा हूं। अथॉरिटी है, इसीलिए तो हास गोपी माने राधा बोल पा रही है, कम बात है, इतने भाव से कह पा रही है। मधुपकित बंधो मास संघ्रे सपत्ना। अरे मधु, कपटी के सखा, तू भी कपटी है, तू हमारे पैर को मत छू। इसका अर्थ क्या है ना पता, उलाहना और वक्रोक्ति न्याय, भ्रमर के बहाने उद्धव जी को बताया जा रहा है। उद्धव जी के मन में जो अभिमान है कि मैं ज्ञान जानता हूं, प्रेम का क्या जरूरत नहीं है, ये प्रेम ना केवल गवारीन लोग कर रहे हैं, प्रेम जो है वो ज्यादातर स्त्री ही कर सकती है, जो मैं पुरुष हूं, बस यही अभिमान हटाना है। प्रेम में कोई पुरुष और स्त्री रखोगे तो प्रेम नहीं होगा, और कृष्ण के सामने कोई पुरुष नहीं है। ये बहुत सुंदर कथा है, मीराबाई वृंदावन आई। ये जो गोस्वामी है ना, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी कहा जाता है। जैसे हमारे शंकराचार्य परंपरा में 4 शिष्य है, हस्तामलकाचार्य, पद्मापादाचार्य आदि। उनके भक्त संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य होते हैं, गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्रील गोस्वामी आदि। तो एक गोस्वामी के आश्रम में आया, आकर के उन्होंने क्या किया, मीराबाई अकेली तो थी और शायद कोई एक सखी भी थी, एक नौकरानी दासी जैसे। तो उन्होंने खड़ा था, कहा कि मैं आई हूं, मैं स्वामी जी से, वैष्णव से दर्शन करना चाहती हूँ। वो जो नियम बनाए थे ना, उन्हें कोई स्त्री को दर्शन करना नहीं चाहते थे, उन नियम बनाया कोई स्त्री को दर्शन नहीं करेगा। तो उनके इसका अर्थ है उनके आश्रम में कोई स्त्री नहीं आते थे, मगर इन्होंने सुना है कि कोई भक्त है तो आए दर्शन करने के लिए, इनको तो भक्ति चाहिए। तो शिष्य पहले ही मना कर दिया, कहा कि हमारे जो गुरुजी है ना, किसी को दर्शन नहीं करना चाहते, ये सेवक लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो उन्होंने बड़ा सुंदर बात कही, अरे वृंदावन में तो हमें पता था कि कोई एक ही पुरुष है, वो कृष्ण है, और बाकी सब स्त्री है, फिर एक दूसरा पुरुष कौन कहां से आ गए। माने कृष्ण को समक्ष करना पुरुष तो कोई एक होना चाहिए ना, ये कौन है। बस यही बात सेवक जाकर कह दिया,
कोई एक स्त्री आई है, लग रही है कोई राजघराने की है, सुंदर भी है, और वो कह रही है इसे, जब मैंने मना कर दिया कि कोई स्त्री, तब जान लिया कि कोई श्रेष्ठ कोई भक्तिन है। क्या बात कही, उनको लग गई, छू गई, क्योंकि ये एक आडंबर पूर्ण है कि आंतरिक में नियम बनाया था मैं स्त्री को नहीं। उन्हें सचमुच तो बात सही है। कृष्ण के दृष्टि से, कृष्ण के सामने कोई भी पुरुष नहीं है, सब स्त्री है। तो मैं भी स्त्री हूं। जब मैं स्त्री हूं तो दूसरी स्त्री को दर्शन करने की मुझे क्या तकलीफ है? मैंने क्या किया था नियम 10 साल से? तो तुरंत वो वापस आ गए, माने बाहर आ गए, प्रणाम किया, माते श्री आपने एक सुंदर ज्ञान मुझे दे दिया। दिन बाद में पता चला मीराबाई तो ऐसे हैं। तो ये जो भाव है उद्धव के अंदर, जो गर्व है, अभिमान है, पुरुषत्व है, वो हट रहा है। इसलिए आप देखना, उद्धव का अपना कोई प्रवचन नहीं है, उद्धव का अपना कोई उपदेश नहीं, उद्धव का अपना कोई संदेश नहीं है। जब बोलेंगे अभी 10 श्लोक के बाद जब बोलेंगे, भगवान का संदेश है। इसलिए सुखदेव जी ने प्रयोग भी किया, श्री भगवान उवाच। 21 श्लोक के बाद अब देखोगे श्री भगवान उवाच, उद्धव उवाच नहीं है। चलिए एक एक सुंदर बातें हम लोग देख रहे थे। अब है कृष्ण के साथ जो भावना है, उस भावना को विचार कर रहे थे। राग, मैं एक एक टॉपिक शब्द बता रहा हूं। फिर प्रणय के गाढ़तर होने के भाव को राग कहते हैं। जो गाढ़तर भाव होता है ना, राग जब अंतर में आ जाता है तो अतिशय दुख भी सुख देता है। तुम्हार लागिया कलंकेर हार, गलाय परिते सुख। तुम्हारे लिए गले में जो कलंक रूपी हार भी हम पहनते हैं तो भी सुख का अनुभव होता है। गोपियां क्या कम कलंकित हुई है? अभी भी जो समझ नहीं सकते हैं, जो अपने आप को ज्ञान का धुर, मार्तंड बोलते, मार्तंड एक शब्द है संस्कृत का, वो गोपियों को कहते क्या अनपढ़ गंवार है। कृष्ण के लिए बदनाम किया, कृष्ण को बदनाम किया, कृष्ण खाम खां गोपियों को सुख करने करना पड़ा। मगर कहते हैं गोपियां कलंक लिए केवल कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए। एक चंद्र सेना करके एक गोपी थी, ये चौथ की चांद देखने से कलंक होता है, ये नियम है। गणेश जी ने अभिशाप दिया था, क्योंकि गणेश जी कितने बड़े हैं और उनके जो व्हीकल है ना वो बहुत छोटा है। गणेश चूहा, तो उसमें जा रहे थे, थोड़ा सेटिंग में वो गिर गए। जब गिर गए तो जो चांद है, जो चंद्र है, वो हंसने लगा। और लकीली उसी दिन चौथी की चांद थी, तो उन्होंने कहा आज के दिन तुझे कोई देखेगा तो कलंक होगा। तो एक चंद्रसेना करके गोपी है, वो सब लोग शाम को, आज चौथी की दिन है इसलिए सब लोग अंदर है, कोई देख नहीं रहा है। मतलब जो चंद्रसेना वो बाहर आई है और वो देख रही है। नारद जी आ गए। ये नारद जी इसलिए भगवान के इतने पार्षद है, भगवान के भक्त है, भगवान के ही महिमा बखानते है। आगे कह के अरे चंद्रसेना तुमको पता नहीं कर क्या रहे हो बाबरी, कलंक लगेगा ना, इसी के लिए तो मैं बैठे हूं ना। क्या बात कर रहे हैं ना, सब लोग ना राधा के साथ कृष्ण का जोड़ रहे हैं, सब लोग राधा को ही कलंक कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ मेरा नाम भी थोड़ा कान्हा के साथ जुड़ जाए, इसीलिए मैं चांद को देख रही। बस नारद जी प्रणाम किया, धन्य हो तुम जो कलंक चाहती है केवल कृष्ण को जोड़ने के लिए। ये क्या कम प्यार है? तुम्हार लागिया हमने तुम्हारे लिए, तुम्हार लागिया कलंकेर हार। हम हार पहनते हैं, कौन सा हार है? कलंकेर हार। गलाए परिते सुख, केवल पहनने पर ही हमें सुख अनुभव होता है। राग जब गाढ़तर होता है ना, अनुराग आता है। और उस दशा में, अनुराग के दशा में क्या कहते हैं, नित्य नित्यन आता है।
अब जो पहला श्लोक है, 12 नंबर श्लोक है, मधुपकितव बंधो मास्पृशंग्रे सपत्ना कुच विलुलितमाला कुंकुमश्मश्रुभिर्ना बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् यदुसतसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेद्रक। ये श्लोक देखते हो, छंद भी अलग है। इसको अगर प्यार से बोला जाता है कितना आनंद आता है। इसमें लालित्य है, इसमें बढ़िया है। जैसे कल में गीता चैंटिंग में सिखाया ना, थोड़ा सा लिरिक किया तो सब लोगों ने अभी कमेंट दे रहा है, बढ़िया। इसको लालित्य कहते हैं, स्वर कहते हैं। छंद, सारे गामा पाधा निशा, जो छंद है। तो कितना सुंदर इसमें प्रजल्प है। प्रजल्प में क्या होता है ना, मोदनेयं प्रतिश्लेष दशायं मोहनो भवेत् यस्मिन् विरह वैवस्वा सुदीप्ता एव सात्विका। तो इस प्रजल्प में पहला वाला प्रजल्प है। प्रजल्प में इसमें क्या दिखाते हैं कि असूया, ईर्ष्या और गर्व, जो इसको संचारी भाव कहते हैं। ये काव्य भाषा। कितव शब्द है, कितव माने कपटी, शब्द से असूया शब्द है, असूया प्रकट होती है। सपत्नी शब्द से ईर्ष्या, मास प्रसंग्री अर्थात मेरे चरण स्पर्श मत करो, वो गर्व। अर्थात ये इस बात से, क्योंकि उद्धव के मन में देखो कितना वायरलेस काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा था ना, आप बद्रीनाथ गए, माना विलेज, उसमें 2 गुफा है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर एक माना विलेज है। उसमें 4 चीजें हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। स्वामी जी हम गए, देखा, मुझे याद नहीं है, क्योंकि आप संतों के माध्यम से नहीं गए ना, ऐसे ही कार किया और चले गए। या तो संत से, गुरु से सुनकर जाएंगे। एक होता है गुफा, वेद व्यास जी का गुफा, और ये पता नहीं बड़ा सुंदर है। वो जो व्यास के गुफा है वो भोजपत्र जैसा है, अभी भी है गुफा बना हुआ, ऐसे कोई बनाया नहीं है, वो प्राकृतिक है। और इधर गणेश की गुफा, उसमें फर्क है, 500, 600, 400 मीटर है, दूर है। पहले गणेश के गुफा लोग रहते, उसके बाद ऊपर जाते। ठीक है, ये 2 विशेषता है। उसमें क्या है, कहते हैं वेद व्यास जी शब्द नहीं बोल रहे। इंटरेस्टिंग, शब्द नहीं बोल रहे, वेद व्यास जी भाव तरंग बोल रहे और गणेश जी पकड़ रहे उसको। ऐसे ही यहां उद्धव के मन में जो अहंकार है, वो अहंकार को दूर करने का भाव है, और उद्धव ने अपने अहंकार को छोड़ करके, अभी पूरा अहंकार गया नहीं, मगर राधा जी के चरणों में स्पर्श करना चाहती है, तो तुरंत भौरे के माध्यम से कहते हैं मास प्रसंग्रे, अब छू मत, तुम भी कपट के बंधु हो। तो उनके अंदर है कि हमारे कान्हा कृष्ण को ऐसे कौन अधिकार से कह सकता है, जो प्यार करता है वो अधिकार से कह सकता है, ऐसे सोचते हैं। फिर द्वितीय जो है परिजल्प है। वो जो परिजल्प में क्या भाव है कि उसमें परिजल्प में ये भाव है, निर्दयता भाव है। राधा के अंदर एक निर्दयता आती है, सठता, चपलता। या तो कृष्ण के लिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर निर्दयता है। सद्य त्यजे, सद्य त्याग द्वारा कृष्ण के निर्दयता दिखा रहे हैं। मोहिनी पाययित्वा, सेकंड नंबर, सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाययित्वा
सुमनसैव सद्य स्तत्यजेष्मान् भवाद्रक परिचरति कथं तत् पादपद्म तु पद्मा ह्यपिबत हतचेता उत्तम श्लोक जल्पे। उत्तम श्लोक जल्पे ही अर्थात जल्प माने जो बातें करना, आपके बारे में जो बोलना, वार्ता है। यहाँ इसको परिजल्प कहते हैं। परिजल्प में निर्दयता, क्या निर्दयता है। सद्य त्यज्यते माना हठात तुमने छोड़ के चले गए, कोई बताया भी नहीं है, अक्रूर आए और निकल गए। इस शब्द से निर्दयता कृष्ण के लिए। मोहिनीम पापयित्वा क्या करें, तुमने जो रास लीला के समय अधर जो सुधा दिया है ना, वो मोहिनी है, वो आकर्षण है। इससे क्या होता है न दिखाते हैं सठता, तुमने सठ किया। भवाद्रक, भवाद्रक शब्द से कहते हैं तुम्हारे जैसे हो। तुम्हारी जैसे माने चंचलता है, तो सठता, चंचलता, निर्दयता, इस 13 नंबर श्लोक में कहते हैं। फिर आगे देखना कितना सुंदर सुंदर भाव है जो हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।